ओह माय गॉड! सुबह-सुबह इतना अच्छा सरप्राइज़ मिल जाएगा मुझे, मैंने सोचा ही नहीं था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 24 जनवरी और एकदम सुबह-सुबह का टाइम हो रहा है और जैसे ही मैं सो के उठी वैसे ही मैं सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि आज मेरे बच्चों ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत खुशी वाला दिन है। तो देखिए, खुशी वाले दिन पे इस तरीके से सरप्राइज़ पाके ना मेरी खुशी और भी ज़्यादा दुगुनी हो गई है। मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चे अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों के बस में जो होता है वही कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी इतने भी बड़े नहीं हैं कि बाहर से जाके कुछ चीज़ें ले आएँ, या बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। लेकिन मेरे बच्चों ने इतना बड़ा सरप्राइज़ मुझे दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर की ही चीज़ों से और कुछ अपने पैसे मिला के कुछ चीज़ें खरीद के लाए हैं। तो बस आज देखिए, मैं बच्चों के लिए ना नाश्ते में सैंडविच बनाने जा रही हूँ और ये भी एक तरीके से सरप्राइज़ ही है। तो बच्चों ने आज बहुत कुछ प्लान किया था, तो कुछ प्लान तो उनका फ़ेल हो गया और कुछ पास भी हो गया। तो बच्चे सुबह-सुबह मुझसे बोले ना कि मम्मा, हम लोग इतनी सुबह उठ गए हैं ना, तो हम लोगों को बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, आप ना नाश्ते में पराठे बना दो। तो मैं भी भावुक हो गई और तुरंत आलू को बॉयल कर दी, आटा वगैरह सब लगा दी। तो बच्चे बोले कि मम्मा, आप आटा मत लगाओ, बस आलू को मैश करके और आप नहाने चली जाओ। तो मैं समझ नहीं पाई कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं क्या की ना कि आलू को मैश नहीं की, आलू को बॉयल करके आटा लगा के नहाने चली गई और नहा के जब आई और पराठे बनाने जा रही थी, तब बच्चे बोले कि हम लोग आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे और खुद अपने हाथों से हम लोग सोचे थे कि सैंडविच बना के आप लोगों को सरप्राइज़ दें। तो इसीलिए बच्चे बार-बार बोल रहे थे कि मम्मा, आप आलू को मैश कर दो, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई। तो मुझे हँसी आई कि ये बच्चे इतना कुछ मेरे लिए सोचे थे और देखिए, सही बात कहूँ ना तो मुझे इस तरीके से कोई सरप्राइज़ नहीं दिया है और हम दोनों लोग ऐसे ही हैं, एक-दूसरे को हम लोग कभी सरप्राइज़ दिए ही नहीं हैं। और आज पहली बार बच्चों से सरप्राइज़ पाके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और देखिए, जो ब्रेड वगैरह देख रहे हैं ना, ये बच्चे कल रात में 9 बजे सोसाइटी के अंदर ही दुकान है, वहीं जाके तीनों अपने अपने पैसे मिला के और ये सारा कुछ खरीद के लाए थे। हम लोगों को तो कानो-कान खबर भी नहीं हुई कि बच्चे इतना कुछ सोच रहे हैं, इतना कुछ प्लान कर रहे हैं। और बोल रहे थे बच्चे कि सुबह वो लोग इतने आराम-आराम से धीरे-धीरे ये सारा कुछ किए हैं कि हम लोग जान ना पाएँ, मतलब जाग ना जाएँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि बच्चे देखिए इतनी सुबह-सुबह उठ के अपनी नींद को ख़राब करके मेरे लिए इतना प्लानिंग कर रहे थे। तो बस देखिए, यहाँ पे सैंडविच मैं बना रही हूँ और सैंडविच मेकर में ही बनाऊँगी ताकि फटाफट से बन जाए और सैंडविच मेकर में ना बहुत टेस्टी सैंडविच बनता है कम तेल में। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं सैंडविच मेकर में ही डाल के एक बार आ गई हूँ और दोबारा से यहाँ पे आलू वगैरह जो है, टोमेटो सॉस वगैरह, वो सब कुछ मैं ब्रेड पे लगा रही हूँ। तो इस तरीके से फटाफट से सैंडविच बन के हो जाएगा तैयार। और यहाँ पे निहाल बैठा है तो यही देख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एकदम करारा सा सैंडविच बनेगा इसमें। और अगर आप लोगों के पास भी सैंडविच मेकर है तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया है, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो मैं नाश्ते के साथ चाय ज़रूर लेती हूँ और ये भी लेते हैं। और एक बात और बताऊँ ना, आज बच्चे मुझे झाड़ू-वाड़ू कुछ भी लगाने नहीं दिए हैं। तीनों बच्चे मिल के झाड़ू वगैरह भी लगाए हैं, डस्टिंग भी किए हैं, बस पोछा नहीं लगाए हैं। तो बच्चे बोल रहे थे ना कि मम्मा, आज आपको रेस्ट करना है, कुछ नहीं हम लोग करने देंगे, क्योंकि आज के दिन आपकी शादी हुई थी और शादी वाले दिन आप झाड़ू पोछा थोड़ी ना कर रही थी। तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि देखिए, बच्चों में इतनी कहाँ से समझ आ जाती है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन तीनों बच्चे मुझे कुछ भी करने ही नहीं दे रहे थे, मैं क्या बताऊँ। तो तीनों बच्चे मिलके अपने छोटे-छोटे हाथों से झाड़ू लगाए, पोछा तो नहीं लगाए थे। उसके बाद से फिर मैंने बोला कि नहीं, मैंने डाँट लगाया कि नहीं, तुम लोग अभी इतने बड़े नहीं हो, मैं सब कुछ कर लूँगी।
तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद देखिए बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, और आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा कोहरा पड़ रही है, और शीत का तो बात ही मत पूछिए। अभी 12 बजे का टाइम हो गया है और शीत अभी इस टाइम पे भी पड़ रही है। मतलब सो के उठने के बाद ना पूरी बालकनी एकदम भीग जाती है, जैसे लगता है कि बारिश हो रही है। तो बस नाश्ते का जो बर्तन है उसको मैं साफ़ करके हटा दूँगी। और खाने का तो दोपहर का टेंशन नहीं है, क्योंकि आटा मैं सुबह ही लगा दी हूँ, तो वैसे पड़ा हुआ है और आलू भी बचा हुआ है। तो सर्दियों में देखिए पराठे पूरी तो बच्चों को पसंद ही आते हैं, सभी को ही आते हैं। तो मैंने सोचा कि पराठे दोपहर के खाने में बना दूँगी, फटाफट बन जाएगा, सारा कुछ रेडी ही है। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन को वॉश कर ली हूँ, उसके बाद से मैं बर्तन को अब धुल रही हूँ। और शाम में मैं सोच रही हूँ कि छोले भिगा दूँगी, तो छोले राइस या जीरा राइस जो भी बच्चे बोलेंगे वो बना दूँगी। तो दूध भी गर्म हो गया है, इसको जाली से ढक दी हूँ, और उसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम में। तो देखिए यहाँ पे दिया बाती हो गई है, हम दोनों ने मिलके पूजा पाठ कर लिया है, और मैं भोग में देखिए लड्डू चढ़ाई हूँ। तो हम लोगों के यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो लड्डू ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो ये दोपहर में मार्केट गए थे तो लड्डू, पेस्ट्री और क्रीम रोल वगैरह लेके आए थे बच्चों के लिए। तो बच्चे दोपहर में वो सारा कुछ खा के ख़त्म कर दिए हैं, और ये बोले थे कि अगर तुम्हें केक कट करना है तो बोलो, केक भी ले आऊँगा। लेकिन मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है केक कट करने का, क्योंकि मैं ना हर साल लड्डू ही चढ़ाती हूँ भगवान जी को भोग में, और हम दोनों लोग बस सिंपल तरीके से पूजा पाठ करते हैं। भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद प्रसाद खा लेते हैं। तो बस ऐसे ही हम दोनों लोग अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ज़्यादा तामझाम मैं नहीं करती हूँ कि बहुत बड़ी पार्टी करनी है या ये बनाना है, वो करना है, बाहर जाना है। देखिए मैं एकदम सादा जीवन उच्च विचार वाली हूँ, एकदम सिंपल तरीके से जीने वाली हूँ, एकदम सिंपल तरीके से ही रहना मुझे पसंद है। और ठंड इतना ज़्यादा है, देखिए मैं कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तैयार भी नहीं हूँ। हालांकि लोग कहते हैं ना कि एनिवर्सरी साल में एक बार आती है तो अच्छे से तैयार होना भी चाहिए, लेकिन ठंड की वजह से हिम्मत एकदम टूट गई है। तो बस मैं जैकेट ही ऊपर से डाल ली हूँ और कुछ भी नहीं की हूँ। मतलब मेकअप वगैरह भी मैं कुछ भी नहीं की हूँ, हल्का फुल्का जो डेली का मेकअप होता है वही की हूँ। तो बस देखिए मैं भी क्रीम रोल खा ली थी, उसके बाद से यहाँ पे चाय चढ़ा दी बनने के लिए। चाय बन के तैयार हो गई है, और इस टाइम पे मैं बच्चों से पूछी भी थी कि खाने में क्या खाना है, पूरी पराठे जो भी खाने हैं, जीरा राइस वो बता दो, मैं बना दूँगी। तो बच्चे बोल रहे थे कि पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, हम लोग सिंपल राइस खाएँगे छोले के साथ। तो इसलिए मैं सिंपल राइस और छोले ही बनाऊँगी, जीरा राइस भी नहीं बनाऊँगी, पूरी पराठे भी नहीं बनेगा। क्योंकि आज का जो नाश्ता था और दोपहर का खाना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। सुबह नाश्ते में देखिए सैंडविच हैवी था, और दोपहर का पराठा भी हैवी हो गया है। फिर दोपहर में बच्चे पेस्ट्री और क्रीम रोल वगैरह खा लिए, फिर शाम में प्रसाद जो चढ़ाई थी लड्डू वो खा लिए हैं। तो बस बच्चों का पेट एकदम फूल भरा हुआ है, इसीलिए बच्चे बोले थे कि सिंपल तरीके से छोले और राइस खाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए छोले बन गए हैं, पानी डाल के मैं इसको सीटी लगा दूँगी, और जब छोले तैयार हो जाएंगे तो इसी कुकर में सिंपल चावल बना दूँगी। तो बस आज का हम लोगों का डिनर यही रहेगा, सिंपल खाना। तो देखिए अब खाना तैयार हो गया है, छोले भी तैयार हैं, चावल भी तैयार हो गया है, सैलेड वगैरह सब कुछ मैं कट करके रेडी कर दी थी। और अभी घर से भी फ़ोन आ गया था, तो हम लोग अभी थोड़ी देर कॉल पे ही थे। उसके बाद अभी 9:30 का टाइम हो गया है, तो मैंने बोला कि आप सभी लोग चलो खाना खा लेते हैं। और इस टाइम पे देखिए किसी का भी खाने का मन नहीं है, कोई भी खाने को तैयार नहीं है, सबका पेट भरा हुआ है। लेकिन टाइम से मैंने बोला कि खाना खा लो, जिसको थोड़ा बहुत जो भी खाना है, क्योंकि मुझे किचन भी समेटना है, बर्तन को भी वॉश करना है, और ठंडक इतनी ज़्यादा है, टाइम से काम हो जाता है तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं देखिए खाना निकाल रही हूँ, और साथ में मैं पानी भी चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि ठंडक में मेरे यहाँ सभी लोग गुनगुना ही पानी पीते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए, छोले और राइस।
और साथ में ना इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और एक लाइक तो मेरे बच्चों के लिए ज़रूर करिएगा। चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। बाय बाय।